हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द साइंस ऑनलाइन हब। मैं हूँ वर्षा पारिक और हम पढ़ रहे हैं सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी की कुछ प्रीवियस जो क्लासेस हैं उसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन है सेल का, उसके बारे में डिस्कस किया था। सेल के जो हम कह सकते हैं कि सम डिफरेंट टर्म्स थे, कुछ क्वेश्चंस जहाँ से पुट अप होते हैं, वो सब टर्म्स हमने डिस्कस किए थे। अब जो है आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। आपने सभी ने नाम जो है बिल्कुल सुने होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं वो क्या होते हैं, उसके बारे में आज हम बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। आई होप आज की क्लास के बाद में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे और इस चीज़ को जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंसेस होते हैं उनको कभी भी भूल नहीं पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं कॉलम बना लेती हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल्स और इधर हम लिख देते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। देखिए, अब सबसे पहले जो है डिफरेंस हम देखेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद में हम ये भी देखेंगे कि कुछ एक सिमिलरिटीज़ होती है, वो क्या होती है। लेकिन सबसे पहले हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि आखिर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो टर्म्स है उनका मीन क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, किसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक, किसे कहते हैं यूकैरियोटिक। तो चलिए देखते हैं। यहाँ आपको वर्ड दिखाई दे रहा है प्रोकैरियोटिक। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, आपको क्या करना है, जो वर्ड है उसको कट करना है, उसको डिवाइड करना है, उसके टुकड़े करने हैं, आपको उसका मीन यहाँ पे मिल जाएगा। तो जब हम इसको यहाँ पे कट करेंगे प्रोकैरियोटिक को, तो हमें वर्ड मिलेगा प्रो प्लस कैरियोन। ठीक है, प्रो प्लस कैरियोन। तो यहाँ पे जो प्रो है दैट मीन्स प्रिमिटिव। ग्रीक लैंग्वेज में इस प्रो का मीन होता है प्रिमिटिव एंड कैरियोन का मीन होता है न्यूक्लियस। यानी कि ऐसा सेल जिसके पास में लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस हो, उसे हम क्या कह देते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए फिर से मैं क्या बोल रही हूँ, एक बार फिर से देखिएगा। यहाँ हमने जब प्रोकैरियोटिक को ब्रेक डाउन किया तो हमें 2 वर्ड्स मिले। पहला मिला प्रो एंड दूसरा मिला कैरियोन। यहाँ प्रिमिटिव है प्रो का मीन्स। आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आप जो कहते हो यार तू तो बड़ा प्रो है, प्रो मीन्स कि जो बहुत ही स्किल्ड हो, अपने उस पर्टिकुलर टैलेंट में टैलेंटेड हो। नहीं, हम यहाँ पे प्रो का मीन्स हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। ये हमारी बेसिक स्लैंग लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं है। सो बायोलॉजी में प्रो जो है उसका मीन है प्रिमिटिव। और ये कहाँ से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। साइंस के जितने भी जो वर्ड्स हैं जो मोस्टली वो क्या है, ग्रीक या फिर लैटिन लैंग्वेज जो है उनसे लिए गए हैं। तो यहाँ पे प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कैरियोन। तो कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस और प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव मतलब पुराने जमाने का, प्राचीन। प्रिमिटिव का मीन क्या होता है, प्राचीन। ठीक है, यानी कि बहुत ही पुराने जमाने का, जो पिछड़ा हुआ हो। तो जो प्राचीन है वो क्या है, लेस डेवलप्ड है। हम बात करेंगे कि आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई है। तो आज के लोग जो हैं थोड़े क्या है, मोर डेवलप्ड हैं, एडवांस हैं। पहले के लोग जो थे थोड़े से लेस डेवलप्ड हुआ करते थे, प्रिमिटिव हुआ करते थे। उनके पास में आज की जितनी मतलब टेक्नोलॉजी नहीं थी, सुख सुविधाएं नहीं थी। आज इंसानों का जीवन जो है बहुत ही, हम कह सकते हैं हमने ईजी बना लिया है। हमारे हर एक काम के लिए जो है मशीन्स आ चुकी है, लेबर वर्क बहुत कम हो चुका है, जो हम कह सकते हैं इंटेलिजेंस का जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और जो पुराने टाइम की हम बात करें तो वो लोग जो है ज़्यादा लेबर करते थे, उनके पास हार्ड वर्क ज़्यादा होता था, बिकॉज देयर वर नो मशीनरीज, उनके पास टेक्निक्स नहीं थी, तो वो प्रिमिटिव हुआ करते थे। बिल्कुल वैसे ही ये जो न्यूक्लियस है ये क्या है, प्रिमिटिव है। यानी अगर मैं इसको कह दूं कि ये लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस है तो क्या गलत होगा, कह सकती हूँ मैं कि ये क्या है, लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस है। हिंदी में बोलेंगे कम विकसित न्यूक्लियस। आई होप
थोड़ा सा लेस डेवलप्ड जो है क्या है, न्यूक्लियस है। अब हम जो है आगे इसका मीन देखते हैं। ये समझ में आ गया कि जो पुराने टाइप का है, प्राचीन है, लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस है, दैट इज प्रोकैरियोटिक। ठीक है, अब हम किसकी बात करते हैं, यूकैरियोटिक की। तो इसको हम फिर से ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें 2 वर्ड्स मिले हैं, यू प्लस कैरियोन। अब इस यू का मतलब क्या है, इस यू का मतलब है एडवांस। क्या है, एडवांस। एंड कैरियोस मीन्स मैंने जो आपको पहले ही बताया न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे एडवांस न्यूक्लियस यानी कि मोर डेवलप्ड न्यूक्लियस। ठीक है, अब आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी, मैं एक बार फिर से बताती हूँ। ऐसे सेल्स जिनके पास लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, उन सेल्स को हमने कह दिया प्रोकैरियोटिक सेल्स। और ऐसे सेल्स जिनका जो न्यूक्लियस है दैट इज डेवलप्ड, दैट मीन्स दो सेल्स विच हैव मोर डेवलप्ड न्यूक्लियस और एडवांस्ड न्यूक्लियस, दोज आर नॉन एज यूकैरियोटिक सेल्स। तो यहाँ पे बेसिक जो है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक की डेफिनेशन क्या है, या हम कह सकते हैं कि जो एक बेसिक आइडिया है व्हाट आर द वर्ड्स प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक मीन्स, वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके जो है इसके डिफरेंसेस की तरफ। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो मेन बेसिस होता है डिफरेंस का, क्या होता है, मेन बेसिस है डिफरेंस का, यानी किसके बेस पे, किसके आधार पे जो है हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में डिफरेंसेस जो है वो करने वाले हैं। तो उसका बेस क्या होता है, पहला बेस होता है न्यूक्लियस। ये हमने बिल्कुल डेफिनेशन से ही देख लिया कि मेन हमारा जो बेस है वो न्यूक्लियस है, यानी कि अगर न्यूक्लियस मोर डेवलप्ड है या लेस डेवलप्ड है उसके बेसिस पे हम उस सेल को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की कैटेगरी में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। दूसरा जो है इसके अंदर होगा सेल ऑर्गेनेल्स। जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, किसी भी सेल के अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनेल्स हैं दोज आर नोन एज सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे कि हम कह देते हैं कि जो है प्लास्टिड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम्स है, ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो उनके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, देख करके सेल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तीसरा है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का मीन्स होता है, देखिए स्केलेटन का मीन्स है ढांचा, साइटो मतलब सेल, यानी सेल की जो स्ट्रक्चर है, कि जो सेल है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, वो अपने अंदर क्या क्या चीज जो है वो कैरी कर रहा है, उसके आधार पे हम जो है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में उस सेल को डिफरेंशिएट कर पाते हैं। यानी कि अगर हमें कोई सेल दिया हुआ है तो और हमें बताना है कि ये जो सेल है ये क्या है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, तो कैसे बताओगे आप, सबसे पहले आप न्यूक्लियस देखोगे, ठीक है, और अब आप न्यूक्लियस का जो भी है आपको जो भी दिख रहा है उस न्यूक्लियस में वो सब आपने नोट डाउन कर लिया। अब आप आओगे कि इसके अंदर क्या क्या सेल ऑर्गेनेल्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, वो आपने इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर ली। नाउ अब आप जो क्या करोगे, उसका साइटोस्केलेटन है यानी कि जो सेल की स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करोगे एंड उसको ऑब्जर्व करके जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है उसको नोट डाउन कर लिया। अब आप क्या करोगे, हमारे पास प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का जो भी मतलब है आज की क्लास में बिल्कुल हम देखने वाले हैं कि इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, दोनों जो है उनके बारे में हम बिल्कुल बहुत डिटेल में देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होते हैं। और फिर हम हमारे इन्फॉर्मेशन को मैच करेंगे कि भैया प्रोकैरियोटिक से मैच हो रहा है कि यूकैरियोटिक से, और फिर हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो बिल्कुल जब हमें इनकी बहुत ही डिटेल में हम इन्फॉर्मेशन देख लेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक की, तो हम किसी भी सेल को देख करके मतलब माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करके हम बता सकते हैं कि ये सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। या फिर अगर आपको एग्जामिनर जो है एक डायग्राम दे दे और पूछे कि इन विच कैटेगरी यू विल पुट द सेल अबव सेल, यानी कि कौन से कैटेगरी में आप इस सेल को रखेंगे, तो आप उसके अंदर जो है स्ट्रक्चर है, उसका न्यूक्लियस है और उसका जो भी साइटोस्केलेटन सेल ऑर्गेनेल्स जो है उनको देख करके ही आप बता पाएंगे कि ये सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लो। उसके बाद में जो है हम शुरू करते हैं 1 बाय 1 डिफरेंस। चलिए अब आगे मैं इसको कर देती हूँ क्लीन और आगे बढ़ते हैं हम डिफरेंसेस के साथ में। चलिए सबसे पहले जो है फर्स्ट डिफरेंस हम देखेंगे,
तो जो हमारा डिफरेंस का फर्स्ट बेसिस है, या हम बात करेंगे सबसे पहला डिफरेंस हमें क्या दिखाई देता है, दैट इज साइज। क्या होगा? साइज। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक की, तो इसकी जो साइज होती है, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनकी जो साइज होती है वो होती है 1 to 10 μm। क्या होती है? 1 to 10 μm है इसकी साइज है प्रोकैरियोटिक सेल्स की। यानी कि ये कंपैरेटिवली कैसे होते हैं, अगर मैं लिख दूँ स्मॉलर तो बिल्कुल क्या गलत होगा? नहीं होगा। मैं ये कह दूं कि जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स उनकी कंपैरेटिवली साइज स्मॉलर होती हैं, ये छोटे होते हैं बिकॉज इनकी साइज 1 to 10 μm होती है। वही हम बात करते हैं यूकैरियोटिक की, तो इनकी जो साइज होती है 5 to 100 μm होती है। तो देख लीजिए कितने टाइम्स जो है इसकी साइज इंक्रीज्ड है किसके कंपेयर में, प्रोकैरियोटिक के। तो मैं यहाँ लिख दूं दैट यूकैरियोटिक सेल्स आर जनरली लार्जर। क्या कह रही हूँ मैं यहाँ बोल रही हूँ कि जो साइज है प्रोकैरियोटिक सेल्स की दैट इज अप टू 1 to 10 μm, यानी ये स्मॉलर होते हैं। और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनकी साइज है 5 to 100 μm। दैट मीन्स ये क्या होते हैं? कंपैरेटिवली लार्जर होते हैं। तो हमें एक चीज़ तो पता चल गई देख के कि अगर बहुत छोटे सेल्स हैं तो हम मान लेंगे एक बार की, बिल्कुल कंक्लूजन पे नहीं आता है बिकॉज यूकैरियोटिक सेल्स भी स्मॉल होते हैं। हमें ये क्या करना है, देख के हमारे पास एक पहला थॉट आ सकता है कि इसकी साइज बहुत छोटी है सेल की। दैट मीन्स मे बी अगर 1 to 10 μm तक हो साइज तो ये क्या हो सकता है? प्रोकैरियोटिक सेल हो सकता है। इसके बाद में जो है हम सेकेंड डिफरेंस है वो देखेंगे अबाउट न्यूक्लियस। ठीक है, किसके बारे में देखेंगे? न्यूक्लियस। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है? लेस डेवलप्ड। कैसा है? लेस डेवलप्ड, यानी बहुत ही कम विकसित है, प्रिमिटिव है। इसकी बात करें यूकैरियोटिक की तो इसका जो है न्यूक्लियस दैट इज मोर डेवलप्ड, ज़्यादा डेवलप्ड है, एडवांस न्यूक्लियस है। किसका? यूकैरियोटिक सेल्स का। यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखते हैं कि जो लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस है वो क्यों है, और यूकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस है उसमें ऐसा क्या है जो हमने कह दिया कि ये तो क्या है? मोर डेवलप्ड या एडवांस न्यूक्लियस है। क्या कोई इसके अंदर रोबोट्स काम कर रहे हैं? क्या यहाँ पे कोई ऐसी मशीनरी फिट है? क्या यहाँ पे एआई जो है जनरेटेड वर्क हो रहा है सारा? ऐसा क्या है यूकैरियोटिक सेल्स में कि उनको हमने कह दिया इसका न्यूक्लियस तो बड़ा ही क्या है? एडवांस है, बहुत मोर डेवलप्ड है। और भैया बेचारे प्रोकैरियोटिक को हमने बोल दिया कि तेरा जो न्यूक्लियस है वो तो लेस डेवलप्ड है। तो क्या डिफरेंस है? हमने किस चीज को आधार मान के ये बात बोली है? साइंस में कोई ना कोई लॉजिक होता है, अदरवाइज हम कुछ भी बातें यूं ही नहीं बोलते हैं। तो कुछ तो ऐसा होगा ना जिसकी वजह से इतनी बड़ी बात बोल दी कि तेरा तो जो है तू तो लेस डेवलप्ड है, तू तो मोर डेवलप्ड है। क्या होगा ऐसा? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इस न्यूक्लियस की दैट इज एब्सेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रही हूँ। मान लीजिए ये कोई सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस में अगर हम बात करें कि वो सेल प्रोकैरियोटिक होगा तो ये जो न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वही एब्सेंट होती है। जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो नेक्ड पड़ा है किसमें? साइटोप्लाज्म में। फिर से कह रही हूँ, ध्यान से सुनना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होती है किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। यानी न्यूक्लियस है, हमने इसको लेस डेवलप्ड क्यों कहा है? क्योंकि न्यूक्लियस तो है लेकिन जेनेटिक मटेरियल पड़ा है साइटोप्लाज्म में, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है। और यहाँ पे अगर बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तो एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? प्रेजेंट होती है। बहुत ही अच्छे से बनी हुई एक वेल डिफाइंड एक एडवांस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है। अब देखना मैं एक बात समझाती हूँ आपको। मान लीजिए क्या है, आपका घर बना हुआ है, आपने घर बनाया है और उस घर के चारों तरफ आपने बाउंड्री नहीं बनाई, आपने गेट नहीं बनाया। आपके जो रूम्स है 1 2 3 4 बस यूं ही खुले पड़े हैं, आपने उसको पूरा कवर अप नहीं करा, आपने कोई बाउंड्री बना करके मेन गेट नहीं लगाया। और उसी के पास में एक घर बना हुआ है, मान लीजिए
मान लीजिए वो जो पुराना मतलब ऐसे बिना बाउंड्री का घर है वो मेरा है, आप ऑफेंड हो जाओगे, और आपका घर है वो बहुत ही अच्छा, वही 1 2 3 4 रूम बनाए हैं आपने, उसके चारों तरफ बाउंड्री बनाया है, मेन गेट लगाया है और बहुत ही उसको सिक्योर सेफ बनाया है। तो अब आपके घर में क्या हो रहा है, बाहर वाले को किसी को पता नहीं चल रहा, लेकिन जो मेरा घर है वो तो ऑन रोड आ गया है। इस रूम में से मैं निकल के इस रूम में जा रही हूँ, मेरे यहाँ जो सामान रखा है, जो भी कुछ हो रहा है वो बाहर ऑन रोड लोगों को दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स मैं पूरा रोड पे लोगों के लिए, मेरा जो हाउस है वो विजिबल हो चुका है। कहने को तो मेरे पास भी घर है, कहने को आपके पास भी घर है, लेकिन जो आपका घर है वो क्या है, मोर डेवलप्ड है, बहुत अच्छे से बना हुआ है, क्योंकि उसकी एक डेफिनेट बाउंड्री है। वहीं मेरे घर की कोई बाउंड्री नहीं है, जहां तहां मुझे जगह दिखी, एक रूम यहाँ एक रूम यहाँ, कोई पर्टिकुलर बाउंड्री मैंने नहीं बनाई, कोई पर्टिकुलर शेप मैंने नहीं बनाई, बस ऐसे ही बिखरा सा एक बना लिया मैंने स्ट्रक्चर और मैंने कह दिया ये मेरा घर है। तो क्या बोलेंगे कि इसका घर तो लेस डेवलप्ड है, प्रिमिटिव है, बिल्कुल ही ढंग से बनाया ही नहीं हुआ है। तो बस वही बात है, इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वही एब्सेंट है, कोई बाउंड्री नहीं है। तो अब जेनेटिक मटेरियल है वो नेक्ड पड़ा है किसके अंदर, साइटोप्लाज्म में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और वही यूकैरियोटिक जो है उसके अंदर एक वेल डिफाइंड डेफिनेट जो है डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चारों ओर जेनेटिक मटेरियल के प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो हम कहते हैं एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, यहाँ पे भी मैंने बनाई है, देखिए ये मैंने बनाया है जेनेटिक मटेरियल, और एक यहाँ एक स्ट्रक्चर बनाई है डार्क सी। आपने देखा होगा न्यूक्लियस का डायग्राम, न्यूक्लियस के डायग्राम में क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके बीच में जो हमारा जेनेटिक मटेरियल वो क्रोमेटिन थ्रेड की फॉर्म में पड़ा है, और एक बीच में डार्क सा बहुत डार्क जोन आपको दिखाई देगा, जैसे काला काला धब्बा सा बनाया जाता है बुक के डायग्राम में, वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये जो न्यूक्लियस होता है ये कंट्रोल करता है किसको, पूरा जो न्यूक्लियोलस है वो कंट्रोल करता है किसको, न्यूक्लियस को। ये जो डार्कर जोन है, ये ज़्यादा गहरा हिस्सा है, ये क्या है, न्यूक्लियोलस है, और ये पूरे न्यूक्लियस को कंट्रोल करके रखता है, इसलिए इसे कंट्रोल यूनिट या मास्टर ऑफ न्यूक्लियस भी कहा जाता है। पर इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम न्यूक्लियस को अलग से पढ़ेंगे, अभी नहीं। अभी आप बस इतना समझ लो कि ये जो न्यूक्लियोलस है ये भी एब्सेंट है, इसका पूरा काम होता है ये न्यूक्लियस जो है उसको पूरा कंट्रोल करता है, लेकिन ये भी इसमें एब्सेंट होता है। और वही बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो इसमें एक डेफिनेट जो है न्यूक्लियोलस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं कि यहाँ पे मैंने कहा कि प्रोकैरियोटिक सेल का पूरा जो जेनेटिक मटेरियल है क्रोमेटिन फाइबर्स के है वो ऐसे ही पड़ा है, डीएनए जो है इसका नेक्ड पड़ा है। तो यहाँ पे क्या होता है हमें पता है, क्रोमेटिन फाइबर्स जो है वो एक दूसरे में ऐसे कोइल कोइल है, कोइल कोइल है, क्यों है वो कोइल, बिकॉज वहाँ पे प्रेजेंट है हिस्टोन प्रोटीन। लेकिन अगर बात करें प्रोकैरियोटिक की तो हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता, क्या होता है, एब्सेंट होता है। और वहीं हम बात करते हैं यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होता है। अब देखो क्या है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसकी जगह कोई नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है। क्या है, कोई नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है और उसका नाम है पोलीअमीन। क्या नाम है, पोलीअमीन। फिर से देखना मैं क्या कह रही हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको जो है सब जगह नहीं दिखाई देगा, सब जगह नहीं मिलेगा, हम थोड़ा सा चीज़ों को एडवांस में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल डीप में। तो यहाँ से है कि हिस्टोन प्रोटीन तो एब्सेंट हो जाता है किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। अब आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि डीएनए जो है वो काफ़ी बड़ा थ्रेड होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन वो ऐसे कॉइलिंग फॉर्म में मुड़ा तुड़ा सा स्ट्रक्चर में रहता है, और वो रहता है ड्यू टू हिस्टोन प्रोटीन्स और वेरियस फैक्टर्स होते हैं। अब हिस्टोन प्रोटीन तो एब्सेंट है प्रोकैरियोटिक में, तो क्या वो कॉइल नहीं होगा, होगा। वहाँ पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है पोलीअमीन। क्या होता है, पोलीअमीन प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन अमीनो एसिड जो है वो पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं हाई अमाउंट में होते हैं। फिर से कह रही हूँ, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन, इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, ये है क्या, ये मैं आपको बाद में अच्छे से समझाऊंगी, अभी आप नोट डाउन कर लो जो मैं कह रही हूँ कि ट्रिप्टोफैन और जो टायरोसिन है, दो अमीनो एसिड, वो
इसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। देखो मैं आपको फिर से एक बेसिक चीज़ समझा देती हूँ। हमें पता है प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन क्या होता है, एक पॉलीमर होता है। प्रोटीन की जो यूनिट होती है ना, प्रोटीन का जो मोनोमर होता है, जो आपस में जुड़ कर एक पॉलीमर बनाते हैं। मोनोमर क्या होते हैं, वो सबसे छोटी यूनिट जो बहुत सारी आपस में जुड़ती जाती है और एक बड़ी चेन बना लेती है, जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। मोनो मतलब सिंगल और पोली मतलब बहुत सारा, मर मतलब यूनिट, सिंगल यूनिट बहुत सारी आपस में जुड़ गई तो पॉली यानी बहुत सारी यूनिट बन चुकी है। तो प्रोटीन क्या है, एक पॉलीमर है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन, प्रोटीन है क्या, पॉलीमर। प्रोटीन की क्या होती है, जो मोनोमर यूनिट होती है वो होती है अमीनो एसिड्स। ये बात आपको पता है ना, नहीं पता तो हम अमीनो एसिड के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो आपस में जुड़ कर प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। याद रखना, अमीनो एसिड्स जो है वो प्रोटीन का मोनोमर है, प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट है। अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ कर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और इसके अंदर इस प्रोटीन में ज़्यादा कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं, देयर आर 22 जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स है। देखो मेरी एक बात सुनो, हमारी इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी गैलेक्सी में, पूरे यूनिवर्स में लगभग 300 से भी ज़्यादा अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है। कितने, 300 से भी ज़्यादा अमीनो एसिड्स जो है हमारी यूनिवर्स में प्रेजेंट है। बट उनमें से ओनली 22 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो स्टैंडर्ड हैं। स्टैंडर्ड बोले तो क्या, वो प्रोटीन सिंथेसिस कर पाते हैं, यानी वो आपस में जुड़ करके एक वर्किंग प्रोटीन जो है बना पाते हैं, एक्टिव प्रोटीन बना पाते हैं। तो हमें वो 22 अमीनो एसिड्स पढ़ने हैं, उसके लिए अलग से क्लास लेगी। अभी आप यहाँ याद रख लो 2 अमीनो एसिड के नाम, एक है ट्रिप्टोफैन और एक है टायरोसिन। ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन जो है अमीनो एसिड, उनका अमाउंट है वो ज़्यादा होता है किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल्स के डीएनए के अंदर, ठीक है। और ये कौन सा प्रोटीन बनाते हैं, एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन जिसका नाम है पोलीअमीन। और ये कहाँ पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के डीएनए में पाया जाता है। वहीं हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की, तो मैंने कहा इसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और हिस्टोन प्रोटीन जो है उसके अंदर कौन से जो है अमीनो एसिड, लाइसिन एंड आर्जिनिन प्रेजेंट होते हैं। तो आपको 4 अमीनो एसिड के नाम यहाँ याद हो गए होंगे, इनको नोट डाउन कर लेना। मैं क्या कह रही हूँ कि कौन से जो यहाँ पे बिल्कुल प्रेजेंट है, कौन सा प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। जो हमारे सेल्स हैं, आपके सेल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स हैं, उनमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और हिस्टोन प्रोटीन में कौन से अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं ज़्यादा अमाउंट में, लाइसिन एंड आर्जिनिन, जो कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज, यानी इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ये अमीनो एसिड आर्जिनिन एंड लाइसिन प्रेजेंट होते हैं। ये हमने देखा है जो न्यूक्लियस है उसके बीच में डिफरेंस। तो अगर आपको ये समझ आ रहा है तो इसको नोट डाउन कर लो। अगर आपने बहुत ही अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ में ये चीज़ देखी है तो आपको याद हो गया होगा और उसको आप कभी भी नहीं भूलोगे। अच्छा, ये चीज़ आप नोट डाउन करो। फिर मैं आपको एक चीज़ जो है वो और बताती हूँ, यहीं पे लिख देती हूँ, बिकॉज फिर आप एक साथ में स्क्रीनशॉट ले लेना है, नोट डाउन कर लेना। नहीं तो आप बीच बीच में वीडियो को पॉज करके भी जो है इसको नोट डाउन कर सकते हो। चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसको वापस लिख देंगे। यहाँ देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आपको याद रखना है, नोट डाउन करना है, बिकॉज ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए मैं यहाँ क्या बोल रही हूँ, ये जो न्यूक्लियस है किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस, जो बहुत ही प्रिमिटिव है, ना इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना इसमें न्यूक्लियोलस है, ना इसमें हिस्टोन प्रोटीन है, और जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है वो क्या है, पोलीअमीन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इस तरीके का जो है, अच्छा हाँ सॉरी, इसके अंदर और क्या होता है, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, डीएनए जो है, क्या डीएनए जो है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है। क्या है, डीएनए लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, और यहाँ डीएनए मोर अमाउंट में प्रेजेंट है। किसमें, यूकैरियोटिक में ज़्यादा अमाउंट में डीएनए होता है, वहीं प्रोकैरियोटिक में डीएनए कम अमाउंट में होता है। क्योंकि देखिए सेल की साइज ही काफ़ी छोटी है, तो डीएनए जो है वो भी कम ही होगा। आपको इस तरीके से इसको याद रख लेना है। अब देखिए यहाँ पे
ये जो मैंने क्या कहा प्रोकैरियोटिक सेल है, उसका ऐसा लेस प्रिमिटिव सा जो क्या है डीएनए है, सॉरी न्यूक्लियस है, उसको हम क्या बोलेंगे, उस लेस प्रिमिटिव डीएनए को हम क्या बोलेंगे, इसका नाम देंगे हम न्यूक्लियस को जीनोफोर। ठीक है, इसको हम क्या नाम देंगे, जीनोफोर। इंसिपिएंट न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड फाइब्रिल न्यूक्लियस। फिर से याद रखना, इसको रेड पेन से मैं जो है थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ, क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पे। प्रोकैरियोटिक सेल है, क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है जो कैसा है, लेस डेवलप्ड है, उसके और अन्य नाम और नाम किस किस नाम से जाना जाता है, जीनोफोर कहा जाता है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहा जाता है, न्यूक्लियोइड कहा जाता है, फाइब्रिल न्यूक्लियस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जीनोफोर कहा जाता है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहा जाता है, न्यूक्लियोइड कहा जाता है और फाइब्रिल न्यूक्लियस कहा जाता है। इन चारों में से कोई भी टर्म अगर आपको दिखाई दे क्वेश्चन में तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या आ चुका है, ये क्या है, जो प्रोकैरियोटिक का लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस है उसी को कहा गया है जीनोफोर, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड और फाइब्रिल न्यूक्लियस। ये चारों नाम जो है किसके हैं, न्यूक्लियस के ही हैं। ठीक है, अब आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, ये नोट डाउन आपने कर लिया होगा, आपको समझ आ गया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि ये काफ़ी जो है लेंथी वीडियो होने वाला है, तो हम इसको जो है नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कमेंट टू द साइंस ऑनलाइन हब। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।